नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कथा श्रावण महीने में आने वाली एक विशेष दिन का है। उनका दिन जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं अपने गले में धारण किया है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नागपंचमी की। नागपंचमी हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर के हर कोने में दूध और लावा नाग देवता को चढ़ाते हैं। ये जानते हैं नाग पंचमी पे आधारित एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक किसान था जिसके 4 बेटे थे। किसान खेतों में काम किया करता था और उनकी पत्नी घर काम करती थी। एक दिन किसान के साथ उनका बड़ा बेटा भी खेत में गया और वह हल चलाने लगा। हल चलाते ही जमीन के नीचे बैठे 3 सांप को चोट लग गई और तीनों की मृत्यु हो गई। अपो की माता नागिन को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गई। रात को नागिन किसान के घर आई और उसने किसान के बड़े बेटे को डस लिया। अगले दिन उसका शव मिला। दूसरी रात नागिन फिर आई और फिर उसके दूसरे बेटे को डस लिया। प्रकार 3 रातों में तीनों बड़े बेटे नागिन के क्रोध का शिकार हो गए। तीनों बेटों को एक एक करके खोने के बाद किसान को नागिन के 3 बच्चों की याद आ गई। किसान ने उस दिन की सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। पत्नी को भी यह बात जानकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और सारा हाल बता दिया और कहा, अब तू ही हमारा केवल एक अकेला सहारा है। छोटे बेटे ने माता पिता को विश्वास दिलाया और घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। नाग पंचमी का दिन आया। उस दिन किसान की छोटी बहू ने घर में साफ सफाई कर नागों की पूजा की। उसने दूध, चावल, हल्दी और फूलों से नाग देवता की पूजा की और कहने लगी, नाग देवता, यदि मैं और मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया है तो मेरे देवरों को जीवन दान दे और हमारे घर को फिर से खुशियों से भर दो। उसकी श्रद्धा और भक्ति से नागिन प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे देवरों को जीवित कर दूंगी, लेकिन भविष्य में कोई भी व्यक्ति हल चलाने से पहले धरती को प्रणाम करे और सांपों का ध्यान रखे। इतना कहकर नागिन ने तीनों मृत भाइयों को जीवित कर दिया और पूरे परिवार में खुशियां छा गई। तभी से नाग पंचमी का व्रत और पूजन करने की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं कुछ विशेष महत्व नाग पंचमी के। इस दिन नाग देवता की पूजा कर उन्हें दूध और लावा चढ़ाया जाता है। यदि लावा ना हो तो आप चावल ही चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।